Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for your response on my previous video जो थी टेक जॉब्स इन 2024 जिस पे 2 दिन के अंदर 10,000 व्यूज हो गए हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अगर आपने अभी तक वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो प्लीज जाके जल्दी से देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आज हम बात करने वाले हैं आउटरीची की, विच इज एन ओपन सोर्स प्रोग्राम. ओपन सोर्स प्रोग्राम मतलब आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट में. आप कोड लिख सकते हैं, आप अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट स्किल्स बेटर कर सकते हैं और साथ ही साथ यू कैन अर्न $7,000 दैट इज 5,80,000 रुपीज. एंड द बेस्ट पार्ट, एप्लीकेशंस अभी ओपन है. तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी चेकआउट कीजिए. 29 जनवरी 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ओपन. चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड आज हम पूरी बात करने वाले हैं व्हाट इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे ऐसे क्वेश्चंस लिखें जिससे आप सिलेक्ट हो जाएं, एप्लीकेशन कैसे फिल करें, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ ए से लेके जेड तक. एंड फॉर दैट वी हैव विद अस निखिला. सो हाय निखिला. Hello, Amisha. Nikhila is currently a third-year student at IGDTUW, that is Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, and she is an upcoming summer intern at SAP. And last year, she did her internship with Outreachy with Emboa Lab. जो हमें सब बताने वाली है कि कैसे उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस फिल किए, कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया एंड हाउ शी फाइनली बैक दैट इंटर्नशिप विद आउटरीची. अब ये बताओ कि व्हाई शुड आई अप्लाई टू आउटरीची, मतलब क्या ही, व्हाट इज इट एंड व्हाई शुड आई अप्लाई. Outreach is an open source program. जैसे GSOC है उसी तरह Outreach में you will find projects of both open source as well as in open science. If you get selected in Outreach, आप internship के लिए अगर select हो जाते हो, then you get to work on this open source project and you will also receive a stipend along with. Outreach में apply क्यों करना चाहिए, इसका काफी reasons है. First reason is कि it's a like major plus point for your resume. जो आप resume में add कर सकते हो कि you have done an open source internship and काफी prestigious है, so obviously काफी अच्छा effect होगा if you highlight it. And the second reason is कि outreach में you will get to collaborate with different people across the world. जैसे मैं जब internship कर रही थी, so my mentor was from Pakistan and my like teammates were from Africa. So इन सबके लाइक सबके टाइम जोन के हिसाब से हमें मीट्स वगैरह डिसाइड करने पड़ते थे कि हम मीट कब रखें. सो ऐसे कोलैबोरेशन करने पर हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वो बूस्ट हो जाता है एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस. इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आई वुड सजेस्ट कि सभी को एक बार ट्राई करना चाहिए. ठीक है, श्योर श्योर. सो दैट इज लाइक, और आपको मतलब आपको डेवलपमेंट सीखने को मिलता है, आपका रिज्यूमे बेटर होता है, आप लोगों से कोलैबोरेट करते हैं. एंड आई थिंक it's a paid internship and you get paid very well also. 7,000 USD, which is कितना 5,80,000 INR के अराउंड, इंडियन रुपीज के अराउंड. तो आई थिंक मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है. इट्स जस्ट दैट सिलेक्ट कैसे हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाँ, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब जॉब वाले या विदाउट जॉब स्टूडेंट्स कैसे, मतलब एक बार थोड़ा बताएं. सो आउटरीच का जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं दे शुड बी एटलीस्ट 18 years of age and they should have at least 42 consecutive days of vacation. Vacation मतलब फ्री टाइम, जब वो इस इंटर्नशिप को कर पाए. बिकॉज आउटरीच इज अ फुल टाइम इंटर्नशिप. आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक इंटर्नशिप दूसरे एक इंटर्नशिप के साथ करें. इट्स नॉट अलाउड. It's a full-time internship. You should have at least 42 consecutive days of vacation to devote for outreach. And during the internship, you should work for at least 30 hours per week. 30 hours per week, okay. Yeah. So this is the general eligibility. And इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप जॉब करते हो, इसके हिसाब से there are certain pointers which you have to like acknowledge before applying. For example, अगर आप स्टूडेंट हो, then there are actually 2 cohorts for outreach. एक May to August and दूसरा है from I guess October to December. So for Indians only, like for Indian, if you are a student, you are only eligible to apply for May to August cohort. And
आपको एक्चुअली एप्लीकेशन फिल करते टाइम, इनिशियल एप्लीकेशन फिल करते टाइम अपने एकेडमिक कैलेंडर को सबमिट करना पड़ता है, एंड उस एकेडमिक कैलेंडर में आपको लाइक वो पार्ट हाईलाइट करना पड़ता है कि यू हैव वेकेशन, समर ब्रेक्स, इसलिए आप इस पे काम कर पाओगे। एंड अगर आप एक जॉब करते हो कोई, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, बट इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप टाइम पीरियड, देन यू कैन अप्लाई। बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी यू शुड हैव अ वेकेशन, दिस टाइम यू शुड बी फ्री फ्रॉम May 27th 2024 टू August 23 2024। तो इसके बीच में आपका जो कॉलेज है वो नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी कॉलेज से वेकेशन होनी चाहिए। एंड अगर आप एक फुल टाइम 42 days का वेकेशन होना चाहिए, क्योंकि इवन आई हैड ओनली 2 months ब्रेक। So third month I was like I was going to college, and in the evening I was working for my project. So but I had this 2 months break, so I got selected. Had vacations from June 1st to August 1. ओके ओके। उसके अलावा अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको फुल टाइम जॉब छोड़नी पड़ेगी, यू नीड टू क्विट। ऐसा भी नहीं कि आप साथ में मैनेज कर लो, नहीं, या आप छुट्टी ले लो, वो भी अलाउड नहीं है। एंड आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको आउटरीच को बताना पड़ेगा कि आई डू अ पार्ट टाइम जॉब, एंड देन दे विल मतलब फिर वो अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे देख के। तो बेसिकली बेसिक क्राइटेरिया इज कि यू शुड बी 18 years ऑफ एज एंड यू शुड हैव फ्री टाइम बिटवीन 27th May to August 23। And I will add the link to the eligibility criteria in the description, तो आप उसको जाके डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है? मतलब पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फिर क्या होता है? तो एक बार आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर बता दो। ओके, सो हम पूरे प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इनिशियल एप्लीकेशन फेज, जिसमें एप्लीकेशन जैसे अभी ओपन हुआ है, यू कैन फिल आउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कुछ एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस है जो 1 word टाइप, जिसमें आपको बस 1 word टाइप आंसर देना है, एंड फिर 3 ऐसे क्वेश्चंस है। एंड आफ्टर filling up the initial application, if you get selected, you move on to the second phase, that is the contribution period. अब contribution period is 1 month long, जिसमें आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। एंड आफ्टर कंट्रीब्यूशन यू शुड like at the end of contribution phase you have to fill a final application, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है कि आपने कितने पीआरस रेज किए इस कंट्रीब्यूशन फेज में, एंड अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप इंटर्नशिप में क्या क्या वर्क लाइक क्या क्या इश्यू पे काम करना चाहते हो, या फिर आप क्या काम करना चाहते हो, ऐसे ये सारे डिटेल्स के साथ यू हैव टू मेक अ फाइनल एप्लीकेशन। एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड देन यू विल मूव ऑन टू द इंटर्नशिप फेज। इंटर्नशिप इज 3 month long. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एप्लीकेशन, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो कंट्रीब्यूशन, एंड वंस कंट्रीब्यूशन फेज के बाद इंटर्नशिप। कूल। सो अभी क्या है कि अभी एप्लीकेशन फेज इज ओपन एंड द डेडलाइन फॉर दैट इज 29th January, राइट? सो आई वांट टू नो कि व्हाट इज योर मतलब व्हाट आर योर टिप्स फॉर द एप्लीकेशन फेज, कैसा होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, एंड हाउ टू राइट एन आंसर टू दैट। क्योंकि मुझे याद है कि ऐसे क्वेश्चंस थे बहुत सारे, और अपने टाइम पे मैं भरने लगी थी एंड द एप्लीकेशन वाज सो लॉन्ग कि मैं भरते भरते लाइक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई भरते भरते, आई जस्ट लेफ्ट इट इन बिटवीन। तो आई हाउ टू राइट अ गुड आंसर, सो प्लीज टेल। मेरा सबसे पहले सजेशन ये रहेगा कि एप्लीकेशन में जो 3 ऐसे क्वेश्चंस है उसके आंसर आप पहले ही प्रिपेयर करके रखो, दैट इज बिफोर लाइक स्टार्टिंग टू फिल अप द एप्लीकेशन। उनके आंसर्स को आप एक कहीं नोट डाउन करके रख लो, एक गूगल डॉक बना लो एंड उसमें नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस इज अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके लिंक दी प्रोवाइड कर देगी डिस्क्रिप्शन में। So application में you will find 3 या 4 essay type questions, and those questions are like कि आपने कोई discrimination face किया है, या फिर आपके learning environment या फिर atmosphere में ऐसा कोई problem है जिससे आपको feel होता है कि आप vulnerable हो। So I would suggest कि अगर आप इनके answers लिख रहे हो, then add personal examples if any, otherwise आप थोड़े बहुत stats वगैरह भी include कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसे अप्रोच किया था कि मेरी फैमिली में आई एम अ फर्स्ट इंजीनियर, सो मुझे मेंटर करने वाले ऐसा कोई था नहीं जो मुझे गाइड कर सके कि मुझे कौन कौन से लाइक
कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मुझे क्या पाथ फॉलो करना चाहिए. सो इट वॉज बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सब कुछ अपने आप से एक्सप्लोर करूँ. एंड कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझसे तेज है, लाइक आगे है इन सब में, क्योंकि दे हैव समवन टू गाइड. सो इस टाइप से अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो. तो बेसिकली एज आई हैव सेड बिफोर कि आउटरीच ही अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए है, स्पेशली विमेन या फिर क्वियर स्टूडेंट्स के लिए. तो आप स्टैट्स इंक्लूड कर सकते हो कि विमेन इन टेक में मतलब क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है या ऐसी चीजें, और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता सकते हो कि कि इफ यू हैव एवर फेस्ड सम डिस्क्रिमिनेशन या फिर एनीथिंग. तो हाँ, तो ये एडवाइस की पर्सनल रखो उसको. आई थिंक एनी अदर टिप्स फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस दैट यू हैव कि कैसे अप्लाई करें? आई वुड सजेस्ट कि बिफोर स्टार्टिंग टू अप्लाई एक बार अपने एकेडमिक कैलेंडर को मैच कर लेना, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर, बिकॉज उनका एकेडमिक कैलेंडर मैच ही नहीं होता आउटरीच के रूल्स के हिसाब से. की वेकेशन होनी चाहिए, मतलब उतने टाइम में अगर वेकेशन नहीं है तो आप ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे. सो आप एप्लीकेशन फॉर्म के बाद नेक्स्ट क्या होता है, मतलब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन फेज होता है, तो कब तक ऑलमोस्ट आपको पता चल गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार थोड़ा आइडिया दीजिए. आफ्टर सबमिटिंग द इनिशियल एप्लीकेशन 3 हफ्तों के बाद आई रिसीव्ड अ मेल जिसमें इट वाज रिटन कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द कंट्रीब्यूशन फेज. एंड फिर उसमें काफ़ी डिटेल्स थे कि हम पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और उनके प्रोजेक्ट्स को कहाँ व्यू कर सकते हैं एंड हमें कंट्रीब्यूशन फेज में कैसे मूव ऑन करना है. देन व्हाट आई डिड वाज आई फॉलो द रूल्स. आई चेक आउट, मैंने उनकी वेबसाइट चेक किया. आई गॉट टू नो अबाउट द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रोजेक्ट्स. फिर आई स्टार्टेड टू लाइक चेक आउट द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मुझे भी लाइक इनिशियली काफ़ी डाउट था कि मैं कंट्रीब्यूशन लाइक कौन से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करूँ. What I did was कि I was a Flutter developer, so I filtered out projects which was based on Flutter. One plus point of Outreach is कि उसमें काफी diverse projects है. You will find projects related to machine learning, web development, Android development, etc. So as I'm a Flutter developer, I filtered out project which was based on Flutter. फिर मैंने उनके community channel को join किया. वहाँ पे mentors ने guide किया कि हमें क्या क्या करना है. And according to the guidance, I like started exploring the like GitHub repo. And like after 1-2 weeks, I raised my first PR. मतलब गूगल समर ऑफ कोड जैसे मतलब यू हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और आपको उसमें कोड बेस समझ के यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग. तो मतलब वाज इट इजी, या फिर मतलब वो लोगों ने आपकी हेल्प करी, या फिर खुद से, क्योंकि एज अ लाइक सेकंड ईयर स्टूडेंट, अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, बट सेकंड ईयर स्टूडेंट, सो वाज इट इजी टू अंडरस्टैंड लाइक कोड बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? लाइक आई डोंट थिंक इट वाज दैट इजी, राइट? तो फिर हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? कोड बेस समझना अगर आपको मुश्किल लग रहा है, देन देयर आर पीपल इन द कम्युनिटी चैनल टू हेल्प यू. मेरा ये सजेशन रहेगा कि काफी ओपन अप रहो उस कम्युनिटी चैनल पे. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ. थोड़ा सा गूगल वगैरह करो एंड समझने की कोशिश करो. बट तब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उस कम्युनिटी चैनल पे यू कैन रेज योर डाउट. देयर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फेलो कंट्रीब्यूटर्स जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आउटरीच के लिए कम्पीट कर रहे हैं. दे कैन हेल्प यू आउट. और एल्स देयर आर मेंटर्स या फिर प्रीवियस इंटर्न्स इन द ग्रुप, सेम ग्रुप इटसेल्फ. They are like always ready to help you out. That would be my suggestion. And जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी, it was in its very initial stage. So मुझे कोड भी समझने में उतना डिफिकल्टी नहीं आया. ठीक है, तो यू कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर मतलब बेस्ड ऑन योर कंट्रीब्यूशन कितने लोग सिलेक्ट हुए थे फाइनल इंटर्नशिप में? मतलब जो इंटर्नशिप एक्चुअली मई टू अगस्त जो इंटर्नशिप होगी, उसमें हाउ मेनी पीपल वर सिलेक्टेड लास्ट ईयर, एटलीस्ट 2023 में? कैन यू गिव सम स्टैट्स? 2023 में मेरे कोहॉर्ट में 63 interns were selected in total. Okay, across India? No. Across the world? Yeah, across the world. Okay, so across the world, 63 people were selected. That's great. So then finally, how was the internship experience? Like, कैसा था? मतलब was it fun? या क्या सीखने को मिला आपको? Internship experience was awesome.
literally, because I had a co-intern with me. So हम दोनों मिलकर like रिसर्च पेपर वगैरह रीड करते थे, रिसर्च करते थे साथ में, एंड जो भी हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसे साथ में ही ढूंढते थे. लाइक आई वाज वेरी लकी टू हैव अ को-इंटर्न विद मी. सो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द काम मीट में रहकर ही किया है. एंड आफ्टर लाइक एवरी वीक इन वीकेंड्स वी हैड मीट विद अवर मेंटर्स, और हम उन्हें अपडेट्स देते थे कि हमने उस पर्टिकुलर वीक में क्या क्या काम कंप्लीट किया. सो या इट वाज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड काफी अच्छा लाइक एक्सपीरियंस था, एंड इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा. एंड सो थैंक यू सो मच निखिला आपकी सब एडवाइस के लिए. एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं कि कैसे आउटरीची को अप्रोच किया जाए, कैसे एप्लीकेशन लिखी जाए, तो निखिला हैज़ रिटन अ डिटेल्ड मीडियम आर्टिकल, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप उसको पढ़ें, और उसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो भी लिखा हुआ है वो सब रीड करके ही आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करो. तो यू विल डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली बट होपफुली यू विल गेट सिलेक्टेड. सो विद दैट, थैंक यू सो मच निखिला.